दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के बाद एक्शन में सरकार पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज शाम 5:30 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह आज सीसीएस में दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अपडेट देंगे। सुरक्षा इंतजामों की होगी समीक्षा। सीसीएस के बाद होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल की बैठक के बाद दिया आदेश, ब्लास्ट के गुनहगार को ढूंढकर पकड़ो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की, ब्लास्ट केस में जांच का अपडेट लिया। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी दिल्ली धमाकों की जांच। अब तक 7 डॉक्टर के फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने का खुलासा। दिल्ली धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत। दिल्ली ब्लास्ट केस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। सोमवार को नहीं था धमाका करने का प्लान, विस्फोटक को कहीं और शिफ्ट करने की थी तैयारी। कड़ी सुरक्षा और गिरफ्तारी के बाद डर से आतंकियों ने किया धमाका। धमाके की कड़ियां सुलझाने में लगी जांच एजेंसी एफएसएल की क्राइम स्पॉट से 42 सैंपल कलेक्ट किए। i20 कार के टायर और चेसिस की भी होगी जांच। एफएसएल की टीम को ब्लास्ट स्पॉट से जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस मिले। 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल भी बरामद हुए। एफएसएल की टीम सैंपल्स और विस्फोटक की जांच में जुटी। शाम तक दे सकती है अपनी पहली रिपोर्ट। दिल्ली धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, सूत्रों के हवाले से खबर। ब्लास्ट में फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर का भी उपयोग। लाल किला ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा एजेंसियों ने कई संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुराने ओवरग्राउंड वर्कर और उनके पाकिस्तान से रिश्तों की भी जांच तेज। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे सुसाइड बॉम्बर का एंगल आया सामने, सूत्रों के हवाले से खबर। धमाके के वक्त कार में अकेला था शख्स। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को लेकर एक्शन में पुलिस। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 52 लोगों से पूछताछ, प्रिंसिपल और छात्रों से भी हुए सवाल जवाब। पूछताछ के बाद पुलिस ने यूनिवर्सिटी के 6 लोगों को हिरासत में लिया। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वालों को किया डिटेन। 40% जूनियर डॉक्टर्स का कश्मीर से संबंध। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर की रेड। छापेमारी में एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए। परवेज का डॉक्टर मुजम्मिल से भी रिश्ते होने का शक। डॉक्टर शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा। डॉक्टर परवेज की बहन है डॉक्टर शाहीन। सुबह ही एटीएस ने परवेज के घर मारा था छापा। गिरफ्तार लेडी डॉक्टर के परिवार से पुलिस की पूछताछ। पिता बोले वो काफी पहले ही यहां से चली गई थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल पहुंची जांच टीम। डॉक्टर शाहीन से जुड़े दस्तावेज किए जब्त। धमाके वाली कार का नया सीसीटीवी आया सामने। 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी i20 कार का प्रदूषण कराया गया था चेक। कार में डॉक्टर अदील और उमर के साथ एक और शख्स था मौजूद। तारीख के नाम पर डॉक्टर उमर ने कार खरीदी थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद हिरासत में। जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है पूछताछ। उमर के पिता को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया। डॉक्टर उमर के 2 भाई और मां पहले से ही हिरासत में। डॉक्टर उमर का आतंकी के तौर पर नाम सामने आने से परिवार में सदमा। भाभी बोली यकीन नहीं होता कि वो आतंकी हो सकता है, पढ़ाई में डूबा रहता था। दिल्ली पुलिस ने गुजरात एटीएस से संपर्क किया। फरीदाबाद मॉड्यूल के गुजरात कनेक्शन होने का शक। गुजरात से पकड़े गए थे 3 आतंकी। डॉक्टर मोइनुद्दीन से पूछताछ कर सकती है दिल्ली पुलिस। गुजरात एटीएस ने राइसिन केमिकल बनाने का सामान किया था जब्त। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट आज भी रहेंगे बंद। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो का फैसला। लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाई गई। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर हर आने जाने वाली गाड़ी की हो रही है चेकिंग। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में कड़ी की गई सुरक्षा। रेलवे पुलिस ने सोपोर रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। दिल्ली ब्लास्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2 टूक दोषियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। टेरर केस में डॉक्टर्स की भूमिका पर आईएमए सख्त। दोषी डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई की अपील की। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सपा चीफ ने केंद्र सरकार को घेरा। हमारी खुफिया जानकारी हर बार विफल क्यों रही है। सपा नेता अबू आजमी की सरकार से अपील, 6 महीने में ब्लास्ट के दोषियों को पकड़कर फांसी पर लटकाएं। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज। ब्लास्ट के शिकार घायलों से मुलाकात की। दिल्ली ब्लास्ट की दुनिया भर के देशों ने की निंदा। चीन ने जताया दुख। इजरायल बोला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल भारत के साथ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली ब्लास्ट को बताया दुखद, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की। दिल्ली में व्यापारियों ने निकाला कैंडल मार्च। ब्लास्ट में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली ब्लास्ट पीड़ितों के लिए देखा सरकार देगी मुआवजा। मृतकों के परिवार को 10 लाख और घायलों को 2 से 5 लाख की आर्थिक मदद। बिहार चुनाव के आखिरी फेज में वोटिंग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 68.5% से ज्यादा पड़े वोट। 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट। बिहार के सीमांचल में सबसे ज्यादा मतदान किशनगंज में रिकॉर्ड 76%। कटिहार में 75% वोटिंग। पिछले चुनाव से 13% का ग्रोथ। बिहार में नीतीश कुमार की दमदार वापसी के संकेत। इंडिया टीवी मेट्राइज एग्जिट पोल में एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलने का अनुमान।
एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की स्पष्ट हार। इंडिया टीवी मेट्राइज एग्जिट पोल में महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने की संभावना। नीतीश कुमार की जेडीयू बन सकती है बिहार की नंबर 1 पार्टी। एग्जिट पोल में 67 से 75 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के पोल ऑफ पोल्स में भी नीतीश सरकार। सभी एग्जिट पोल का एक ही अनुमान आ रहे हैं नीतीश कुमार। मिथिलांचल में एनडीए को भारी बढ़त। एग्जिट पोल के मुताबिक 71 सीटों में से एनडीए को आ सकती है 50 से 55 सीट। महागठबंधन को 18 से 23 सीट का अनुमान। भागलपुर रीजन में जबरदस्त जीत की ओर एनडीए। 30 सीटों में से एनडीए को मिल सकती है 20 से 23 सीटें। महागठबंधन को 7 से 10 सीट का अनुमान। एग्जिट पोल में मगध रीजन में भी एनडीए का दबदबा। 51 में से 30 से 35 सीटें जीतने का अनुमान। महागठबंधन को मिल सकती है 12 से 22 सीट। भोजपुर रीजन में भी एनडीए को बढ़ा। 67 में से एनडीए के खाते में आ सकती है 37 से 42 सीट। महागठबंधन को 20 से 25 सीट की संभावना। सीमांचल की 24 सीटों पर भी एनडीए का दबदबा। 10 में से 12 सीटें मिलने का अनुमान। सीमांचल में नहीं चला ओवैसी का मुस्लिम दाव, जीत सकते हैं 2 से 3 सीटें। बिहार की मुस्लिम बहुल सीटों पर महागठबंधन को फायदा। एग्जिट पोल के मुताबिक मुसलमानों के 78% वोट महागठबंधन को। बिहार में एनडीए बना महिलाओं की पहली पसंद। एग्जिट पोल में 65% महिलाओं का वोट एनडीए को मिलने का अनुमान। महागठबंधन को 27% महिलाओं का वोट संभव। एग्जिट पोल के रिजल्ट और बंपर वोटिंग से गदगद बीजेपी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले एनडीए के पक्ष में 2 से 3 से ज्यादा बहुमत हुआ। बिहार ने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को नकार दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा थे और रहेंगे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले जनता ने डबल इंजन की सरकार के नाम पर वोट दिया। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के ट्रंप कार्ड बनकर उभरे। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा का बयान। एग्जिट पोल से साफ जनता ने नीतीश के सुशासन पर मुहर लगाई। 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा। बिहार एग्जिट पोल पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान। एग्जिट पोल हमेशा सटीक नहीं होते। भागलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने एग्जिट पोल को बताया गलत। कहा बिहार में बनेगी महागठबंधन की सरकार। कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन की जीत का किया दावा। कदवा विधानसभा से प्रत्याशी शकील अहमद बोले बहुमत से ज्यादा सीटें आएंगी। बिहार चुनाव पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। जंगलराज को फिर वापस नहीं आने देगी जनता। आरजेडी पर बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल यादव का तंज। चुनाव में 20 से 25 सीट जीत जाए तो बहुत होगा। बिहार बीजेपी ने आरजेडी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान का प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। बिहार चुनाव में टिकट वितरण से नाराज थे। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को वन वर्ल्ड वन फैमिली ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। सत्य साई ग्राम संस्थान के प्रमुख सदगुरु मधुसूदन साई ने किया सम्मानित। रजत जी ने सत्य साई ग्राम संस्थान के मेडिकल साइंस के विभागों का दौरा किया। संस्थान की फ्री न्यूट्रिशन, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर की मिशन की तारीफ की। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती फिल्म स्टार धर्मेंद्र की तबीयत स्थिर। आमिर खान ने अस्पताल में जाकर मुलाकात की। फिल्म स्टार गोविंदा की देर रात बिगड़ी तबीयत। मुंबई में जुहू के क्रिटिकेयर एशिया अस्पताल में किए गए भर्ती। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान। युद्ध में अब भूगोल नहीं बल्कि तकनीक ज्यादा मायने रखती है। एसआईआर पार्ट 2 के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 26 नवंबर तक मांगा जवाब। शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की जेल से रिहाई। 3 साल के बाद मिली जमानत। बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ी। कुल 46 आरोपियों को 25 नवंबर तक कस्टडी। सबरीमाला सोना चोरी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष एन वासु को हिरासत में लिया गया। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोड़ा की तेलंगाना सीआईडी दफ्तर में पेशी। ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले पर हुए सवाल जवाब। रिश्वत मामले में फंसे पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण भुल्लर की मुश्किलें बढ़ी। 20 नवंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। कानपुर में फूड एंड ड्रग्स विभाग ने 5 फर्मों की गोदामों पर की रेड। 7.5 करोड़ की नशीली दवाएं भी जब्त की। फूड एंड ड्रग्स विभाग ने रेड के दौरान भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाई भी बरामद की। सभी गोदाम को किया सील। एमपी के श्योपुर में कांग्रेस विधायक ने किया जल सत्याग्रह। किसानों को फसलों का मुआवजा देने की कर रहे हैं मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 6 नक्सली, ढेर हथियार भी बरामद। एमपी के बालाघाट में एक सिरफिरे ने लड़की का गला रेतकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गुजरात के नवसारी में बिश्नोई गैंग और पुलिस की मुठभेड़। 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 घायल।
दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े इस साल के सारे रिकॉर्ड। अधिकतम AQI 428 तक दर्ज किया गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद रैप 3 लागू। सीएम रेखा गुप्ता बोली, पॉल्यूशन रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद का बयान। AQI डेटा के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है दिल्ली सरकार। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने लगाया आरोप। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक जिला अदालत के बाहर पार्किंग में खड़ी कार में जोरदार ब्लास्ट। कार के आग के गोले में तब्दील हुई कार। 12 लोगों की मौत, 36 लोग घायल हुए। कार में धमाके से कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। आसमान में आग के लपटे और काला धुआं उठा। कई मील दूर तक सुनाई पड़ी धमाके की आवाज। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के संगठन पर लगाया आत्मघाती हमले का आरोप। अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। बांग्लादेश में अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले इस्लामवादी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने फंसाया पेच। कहा, राष्ट्रीय चार्टर को कानूनी आधार देने पर जनमत संग्रह के बिना नहीं होगा इलेक्शन। कोलकाता पुलिस से दोनों टीमों के होटल की बढ़ाई सुरक्षा। पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने लिया स्थिति का जायजा। कोलकाता टेस्ट से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने जमकर किया प्रैक्टिस। शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी प्रैक्टिस में हुए शामिल। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ईडन गार्डन में किया अभ्यास। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने लिया पिच का जायजा। फिडे चेस विश्व कप में आर प्रज्ञानंद ने डेनियल डुवोव के खिलाफ ड्रॉ खेला। ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी, कार्तिक और पी हरिकृष्णा ने भी अपनी बाजी ड्रॉ खेलकर समाप्त की।